दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं अपनी सेकंड काउंसलिंग को लेकर, और साथ में वर्ग एक के अभ्यर्थी चाहते हैं कि पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो। तो देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। पहले हम आपको ये पूरी न्यूज़ बताएंगे, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल जानकारी भी प्रोवाइड करवाएंगे। 3 वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया, पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग पर त्वरित निर्णय हेतु निवेदन। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 आज जनवरी 2026 तक 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। तो ये चीज़ें हमने आपको कई बार पिछली वीडियो में भी बताई होंगी। इन 3 वर्षों में हमने हर संभव प्रयास किया। खून से पत्र लिखने से लेकर भोपाल की सड़कों पर दंडवत प्रदर्शन किया। महिलाओं द्वारा केस त्याग और मुंडन तक हमने अपनी पीड़ा को हर एक के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं। जब भी डीपीआई कार्यालय जाकर सेकंड काउंसलिंग के विषय में पूछा जाता है तो कामना आचार्य जी एवं अन्य अधिकारी यही कहते हैं कि जब तक कोर्ट केस का निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, इस कोर्ट केस के बारे में हमने आपको कई बार डिटेल जानकारी दी है, तो ये आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। और आप सभी भी जब भी डीपीआई जाते हैं तो डीपीआई अधिकारी आप लोगों को भी इसी केस के बारे में बात करते हैं। जिस केस का हवाला दिया जाता है वह आयु सीमा में छूट से संबंधित है, जिसे इसी भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने दायर किया था। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच, और ये इस डबल बेंच में जब ये केस जीता गया उसका WP क्रमांक लिखा हुआ है 12/1/50/2023, यानी कि जब आपकी भर्ती स्टार्ट हुई थी पात्रता परीक्षा के बाद, तभी अभ्यर्थियों ने इसको दायर किया था। 15/10/2024 को स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए आयु सीमा में छूट प्रदान करने का आदेश दिया गया। देखिए, पहले केस लगाया गया, उसके बाद 24 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये निर्णय लिया कि अभ्यर्थियों को छूट का लाभ मिलना चाहिए, और 15/10/2024 को यह निर्णय आ चुका है। लेकिन आज तक विभाग को पूरक चयन परीक्षा करवाने के लिए कहा गया, ना तो विभाग ने पूरक चयन परीक्षा करवाई, ना ही सेकंड काउंसलिंग। दोनों में से एक मुद्दे को तो निपटा देते, लेकिन दोनों ही मुद्दे ज्यों के त्यों खड़े हैं। इसके बावजूद इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और SLP दायर की गई। देखिए, विभाग की तरफ से SLP दायर की गई, ये हमने आपको कई बार बताया है। और इसका जो WP क्रमांक यानी डायरी क्रमांक ये दिया हुआ है। दिनांक 19/3/2025 को इसमें दायर याचिका की गई, और जिसका आज तक सुनवाई चल भी रही है। 2/5/2026 को सुनवाई पर इस केस को लगाया गया, और इसके बावजूद 25/7/2025 को अगली एक सुनवाई हुई। 3/9/2025, फिर 17/10, फिर उसके बाद 27/11, फिर 6/2/2026 तक लगातार 8 बार इसकी सुनवाई हुई। लगातार 8 महीने लग जाने के बाद भी लगातार 8 महीनों में 5 बार सुनवाई हुई, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट क्लियर होते रहे। एक ऐसा मामला जिसमें हाई कोर्ट ने डबल बेंच निर्णय दे चुकी है और उसके दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्थित करने में 8 महीने लग जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या विभाग औपचारिक निभा रहा है? क्या अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पर पूरा मामला सेटअप था, बस जाकर उसको SLP लगाई अगर विभाग की तरफ से, तो विभाग को अपने डॉक्यूमेंट्स रखना थे और अभ्यर्थी को अपनी बात रखना थी कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार से निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट को बस मात्र फैसला देना था। लेकिन इसमें कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इसमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 8 महीने बीत चुके हैं,
लेकिन विभाग क्या करता है, देखिए विभाग की भी बहुत गलतियां रहती हैं। विभाग कभी भी समय से कोई भी काम नहीं करता। वो तो उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, सेकंड काउंसलिंग हो, फर्स्ट काउंसलिंग हो, भर्ती चले ना चले, लेकिन अभ्यर्थियों को इससे फ़र्क पड़ता है, अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद होता है। तो इसी कारण से देखिए ये अभी तक भर्ती आपकी लटकी हुई है, ना तो इसमें पद वृद्धि की जा रही है, ना ही सेकंड काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसके बाद 23/3/2026 और 17/4/2026 को सुनवाई हुई, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। देखिए वीडियो आपको पूरी देखना है, इसमें आपको मिलेगा पदवृद्धि से और सेकंड काउंसलिंग संबंधित पूरी जानकारी इस लेटर के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, और वीडियो आपको पूरी देखना है। अगर यही मामला किसी राजनीतिक और विशेष प्राथमिकता से जुड़ा होता तो संभव रात में भी सुनवाई होती और शीघ्र ही निर्णय आ जाता। यह सर्वविदित है कि न्याय मिलना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है समय पर न्याय मिलना। तो बिल्कुल सही है, अगर आप लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो ये भर्ती भी आपके किसी काम की नहीं है। कुछ अभ्यर्थी इसके बाद ओवर एज हो जाएंगे तो वो भर्ती में वैसे भी टिके नहीं रह सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्कूल शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय में संज्ञान लें और यह समस्या उतनी जटिल नहीं है जितनी बना दी गई है। आपका एक निर्णय लाखों सरकारी स्कूलों के बच्चों और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात रखी है अभ्यर्थियों द्वारा, और यहाँ पर एक और फैक्ट भी रखा गया है उनके द्वारा, पड़ोसी राज्यों के बारे में भी बात की गई है। मध्य प्रदेश का 12वीं का परिणाम देख सकते हैं आप, इतना आया है 76.1, और 10वीं का परिणाम 73.42 पॉइंट रहा, जबकि पड़ोसी राज्यों में 10वीं का रिजल्ट 94% और 12वीं का रिजल्ट 92%। उत्तर प्रदेश और ये सभी स्टेट का भी बताया गया है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पर बिना पर्याप्त शिक्षकों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर अन्य स्टेट का रिजल्ट इसीलिए बताया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग का समर्थन पहले ही किया जा चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री जी कई बार आश्वासन दिया गया है कि कार्य किया जाएगा, लेकिन प्रश्न है कब। डीपीआई कमिश्नर अभिषेक सिंह सर से निवेदन है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लें। 3 वर्ष बीत चुके हैं, 5 साल बाद यह भर्ती आई थी, वह भी सीमित पदों पर जिसमें अधिकांश पद बैकलॉग के थे। अब इस प्रक्रिया को और लंबित रखना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। देखिए ये अभी लेटर दिया गया है, जो हमारे नए आयुक्त आए हैं उनसे इस विषय में अभ्यर्थियों ने निवेदन किया है, और साथ में ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि नए आयुक्त को भी पता लगना चाहिए कि अभ्यर्थी अपनी जगह पर कितने परेशान हैं। हमारे साथ न्याय हो तभी होगा जब पदवृद्धि के साथ शीघ्र ही सेकंड काउंसलिंग कराई जाए और जुलाई तक ज्वाइनिंग देकर हमें स्कूलों में पढ़ाने का अवसर दिया जाए। अब हमारे पास लड़ने की शक्ति नहीं बची। तो यानी अभ्यर्थियों का कहना है कि वो बिल्कुल थक चुके हैं आंदोलन कर कर के सरकार तक अपनी बात। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, अभ्यर्थी कहाँ कहाँ नहीं लड़े इस भर्ती के लिए। जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाते हैं, जहाँ पर शिक्षा मंत्री जाते हैं वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों या फिर उनके ज़िले का प्रभारी मंत्री हों या फिर कई प्रकार के आंदोलन हो। उज्जैन में आंदोलन हुआ, दिल्ली तक आंदोलन हुआ, यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में तो आप आंदोलनों की गिनती ही नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास लड़ने की शक्ति नहीं बची है। अब तक लड़े और किस किस से लड़े, पहले भर्ती आए इसके लिए लड़े, फिर पेपर टाइम से हो इसके लिए लड़े, फिर रिज़ल्ट आए इसके लिए लड़े, 6 महीने बाद रिज़ल्ट आया, फिर पहली काउंसलिंग के लिए लड़े, फिर रिज़ल्ट के 8 महीने बाद काउंसलिंग हुई। अब पदवृद्धि के साथ दूसरी काउंसलिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि जायज़ मांग है। हम अपनी योग्यता के कारण नहीं बल्कि शासन और प्रशासन की लापरवाही और देरी के कारण थक चुके हैं।
डर इस बात का है कि कहीं हम सब कुछ हार ना जाएं, शायद जीवन भी। तो देखिए काफ़ी यहाँ पर ऐसी बातें कही गई हैं जो अगर अच्छा एक जो सभ्य इंसान सुने, या फिर आप ये कहिए जिनके हृदय में कुछ मर्मिक भाव हों, वो सुने तो वो ज़रूर ही सेकंड काउंसलिंग के लिए तैयार हो। लेकिन डीपीआई का हृदय नहीं पिघल रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ सेकंड काउंसलिंग के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी पदवृद्धि के साथ। और आप लोगों को आंदोलन भी करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन होना अब बेहद ज़रूरी हो चुका है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हों जो सो चुके हैं, जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो मान चुके हैं कि भर्ती कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, उन सभी तक ही जानकारी पहुँचे, और साथ में एक दल बनाएं और फिर से उठे और फिर से आंदोलन हो। तो आंदोलन के लिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी कमर कस लेना चाहिए।